नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज्योमेट्री के अंदर समांतर चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बेहतरीन सवाल पूछे जाते हैं और इनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इनमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आज की इस क्लास में हम ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं और समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम का पूरा कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हैं और उस पर आधारित महत्वपूर्ण सवाल भी करेंगे। तो क्लास में शुरू से अंत तक बने रहना है। महत्वपूर्ण सवाल करवाए जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है अच्छे से और यही सवाल आगे आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे और देखने को मिलेंगे। बस डाटा चेंज होगा, टाइप आपका चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आइए सवालों पर चलने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसके फॉर्मूले हैं, ये सारा चीज़। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब इस समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये होती है कि इसके आमने सामने के जो साइड्स हैं ये एक तो पैरेलल होते हैं और दूसरा बराबर भी होते हैं। यानी ये साइड किसके बराबर होगा? इस साइड के बराबर होगा और ये जो साइड है ये इस साइड के बराबर होगा, साथ में दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल्स हैं आमने सामने के, ये एंगल भी इक्वल होते हैं। आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, चारों एंगल इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, साथ में ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, यानी कि क्रमागत। जैसे इसका पड़ोसी कौन है? एक तो ये एंगल है और इसी का पड़ोसी ये वाला भी एंगल है। तो कोई भी दो आसपास वाले एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम की बात बता रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अगर ये एंगल x है और ये एंगल आपका y है तो दोनों x प्लस वाई कितने हो जाएंगे? यहाँ पर x प्लस वाई का सम आपका हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर। तो x प्लस वाई हमेशा याद रखना है 180 डिग्री होगा। मतलब दो एडजेसेंट एंगल, दो पड़ोसी एंगल, दो नेबर एंगल आपके कितने होंगे? 180 डिग्री के बराबर। उनका सम जो होगा वो 180 होगा। ये बात तो समझ गए। अब बात करते हैं इसके डायगोनल्स के बारे में, क्योंकि डायगोनल से ही सवाल आपके बनते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि भाई अगर यहाँ से लेकर यहाँ से ऐसे हम परपेंडिकुलर डाल दें तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा? ये आपका दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस बन जाएगा। साथ में इसका क्या होगा? ये हाइट भी हो जाएगा। तो ये रहा आपका हाइट h और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस साइड को अगर a माने तो ये a है तो ये वाला भी साइड a होगा, और इस साइड को अगर b माने तो ये b है तो ये भी आपका b हो जाएगा। क्लियर है ना? तो अगर दो साइड आपको दिए गए हैं, साथ में यहाँ पर बेस दिया है, ये आपका बेस हुआ क्योंकि इसी पर हमारा परपेंडिकुलर डला हुआ है ना? तो बेस कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना? जिस पर परपेंडिकुलर डला होगा वही आपका बेस होगा। तो इसके एरिया का फॉर्मूला जो होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, है ना? और बेस वही होता है जिस पर आपका परपेंडिकुलर डला होता है, यानी हाइट जहाँ से निकल कर आती है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब इसके डायगोनल के बारे में बात करते हैं हम लोग। इस वाले लाइन को मिटा देते हैं। आ जाइए देखिएगा, यहाँ से आमने सामने के वर्टेक्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है? डायगोनल बनता है, यानी विकर्ण बनता है। इसको भी ऐसे मिला देंगे तो विकर्ण बन जाएगा। अब दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर दो भागों में बांट देते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट होगा, है ना? इधर भी आधा, इधर भी आधा। ये पूरा बड़ा वाला डायगोनल आधे आधे में बट जाएगा इस पॉइंट से, और ये छोटा वाला डायगोनल भी आधे आधे में बट जाएगा। क्लियर है ये बात? तो पहला डायगोनल अगर D1 है, पहले डायगोनल का लेंथ कितना है? D1 है। दूसरे डायगोनल का लेंथ यहाँ पे अगर D2 है तो यहाँ पर एक फार्मूला भी आपको याद रखना है, क्योंकि उस पर सवाल करवाएंगे हम। ठीक है, क्या होता है फार्मूला? तो फार्मूला यहाँ पर होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, है ना? 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला आपको यहाँ पर नोट करके रख लेना है, क्योंकि इस पर बेस्ड एक सवाल भी आने वाला है आगे। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था पूरा समांतर चतुर्भुज का। अब हम लोग आते हैं सवाल पर। पहला सवाल बहुत ज़बरदस्त, सिंपल सा है, 2022 में पूछा हुआ है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना है, जिसका आधार यानी बेस और संगत ऊंचाई करस्पॉन्डिंग हाइट कितना दिया है? 6। तो बेस आपका 15 है, हाइट 6 है। बेस यहाँ पर 15 हो गया, है ना?
बेस कितना हो गया यहाँ पर 15 और मल्टीप्लाई हाइट कितना है 6, तो 15 और 6 का मल्टीप्लाई 90 आ जाएगा। 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल था, इसमें पेन भी नहीं हालांकि नहीं उठाना था, है ना। अब आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा दोस्तों, बड़ा ज़बरदस्त है। कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये सवाल दिया गया है ना। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि ABCD चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया गया है, जिसके दो विकर्ण AC और BD हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AO आपका x+3 दिया है, यहाँ पर O होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट O हो जाएगा। तो AO x+3 है, OB आपका y+2 है, क्या है y+2 है ना, y+2, ठीक है। OB y+2 और OC 2x+y है, OC 2x+y, OD आपका 3y है। तो x का मान यहाँ पर निकालना है, x का मान चाहिए। चलिए अब आप जानते हैं कि इस पॉइंट से इधर का भाग और इधर का भाग दोनों बराबर होता है, आधे आधे पे बांट देता है, मतलब बराबर होगा। तो 3y जो है, 3y किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, O से लेकर B तक, यानी कि y+2 के बराबर होगा कि नहीं। तो ये आपका इधर आ जाएगा, मतलब 2y हो गया। 2y इज इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया। अब इधर भी देख लीजिए, A से लेकर O तक और O से C तक ये दोनों बराबर होंगे। AO कितना है, x+3 है, ये हो गया x+3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x+y, ये हो गया 2x प्लस यहाँ पर y, है ना। तो देख लीजिए x आपका उधर चला जाएगा, तो 2x में से x गया, मतलब एक ही x बचा, और इधर है 3 और y इधर आके घट जाएगा। y की वैल्यू हमने निकाला है, तो कितना होगा, 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 2 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, आगे आपको बहुत बेहतरीन सवाल देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो छोड़िएगा नहीं, पूरा ज़रूर देखिएगा। और गारंटी है कि आपको पसंद भी आएगा, पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, P एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा BC का एक ऐसा मध्य बिंदु है ना, कि BAP जो है DAP के बराबर है। यदि AD बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो CD हमको निकालना है। तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज। अब इसमें ABCD यहाँ पे नोट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा A, फिर यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर हो गया D। अब कह रहा है कि भुजा BC का एक मध्य बिंदु है कौन, P, ठीक है। तो BC का मध्य बिंदु यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट आपका P हो गया, है ना। तो इसमें कह रहा है कि BAP, अब A से P को हमको मिलाना पड़ेगा, तो A से P को मिला दीजिए। और BAP ये दोनों कह रहा है कि बराबर है भैया, बराबर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल आपके बराबर है। यहाँ पर देखिए कि क्या बोला जा रहा है कि AD जो है 10 सेंटीमीटर है, A से लेकर D तक 10 है, तो BC भी आपका 10 होगा। और जब 10 होगा तो ये बीच में है, इसका मतलब इधर 5 होगा और इधर भी 5 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लगने वाला है। महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कौन सा है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कब बनता है, जहाँ पे Z बनता है। देखिए अगर इसको देखा जाए यहाँ पर यहाँ से लेकर A से लेकर D तक, फिर A से लेकर P तक, और फिर यहाँ पर P से लेकर B तक, तो यहाँ से ये और ये, अब चूंकि ये दोनों एंगल इसको x मानेंगे तो ये भी x होगा, क्योंकि दोनों बराबर दे रखा था। अब अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा, है ना। जेड में चाहे उल्टा बने चाहे सीधा बने, ये जो कोने वाले एंगल होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं। कब, जब ये और ये पैरेलल होगा तभी, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए कि भाई ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, मतलब ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो ये भी x है, ये भी x है। अब एक ही त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज, APB, ये वाला जो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है, इस एक ही त्रिभुज में दो एंगल बराबर हैं, तो आप सभी जानते हैं कि इक्वल एंगल के सामने के साइड्स इक्वल होते हैं। ये बताइए इस x के सामने का साइड मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है, तो इस x के सामने यानी A से B तक ये भी आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
समझ में आ गया कि नहीं? तो हमें क्या चाहिए, सी डी चाहिए। जब ए से लेकर बी तक 5 है तो सी से लेकर डी तक ये भी 5 नहीं होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। हालांकि ये चित्र ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पर आपको थोड़ा इधर उधर लग रहा होगा, बट ये सवाल ऐसे ही बनेगा। समझ में आ गया होगा? जैसे जैसे हमको बोला था वैसे वैसे हमने किया। बहुत खतरनाक सवाल था दोस्तों, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ लग गए थे। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखिएगा, चौथा सवाल ये रहा। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के 3 गुने से 28 डिग्री कम है ना? तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? चलिए, इसमें कह रहा है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक एंगल मान लीजिए कि x है। ये जो x है उसके सबसे छोटे कोण के 3 गुने से 28 कम है। चलिए, सबसे छोटा कोण यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि x है, ठीक है। अब सबसे छोटा कोण x है, आपको डायग्राम बना के दिखा देते हैं। चलिए देखिएगा, समझिएगा। छोटा कोण कौन सा होगा? एक तो ये होगा, एक ये होगा, है ना? तो ये वाला x है मान लीजिए। फिर कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण का, मतलब एक कोण का मतलब चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, क्योंकि छोटा छोटा तो यही होगा, ये दोनों बराबर होंगे, है ना? तो ये वाला जो एंगल है, ये बड़ा वाला एंगल, ठीक है, ये बड़ा वाला एंगल कितना है? छोटे वाले के 3 गुने से 28 कम है। तो मतलब x के 3 गुने से कितना कम है? यहाँ पर 28 डिग्री कम है। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? अब कह रहा है कि तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा, मतलब इसका वैल्यू हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप सभी जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल यानी पड़ोसी एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल मिलकर कितना होगा? 180। बस यही करना था। 3x - 28 में x जोड़ेंगे तो 3x + x कितना हो जाएगा? 4x हो गया। माइनस का यहाँ पर 28 है, इन दोनों का सम कितना आएगा यहाँ पर? 180 डिग्री के बराबर। 180 डिग्री के बराबर 4 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा x, 4 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 7, 4 से अगर इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 चौके 16, फिर बचा यहाँ पर 2 तो 20 हो गया, 4 पंचे 20। मतलब x की जो वैल्यू है 45 और 7 यानी कि 52 डिग्री, ठीक है। तो 52 डिग्री यहाँ पर x, ये छोटा कोण है। हमें क्या चाहिए? बड़ा वाला कोण चाहिए। बड़ा वाला कोण यानी ये चाहिए, है ना? या फिर छोटे में से छोटा वाला कोण हमारा 52 आया, 180 में से इसको घटा दीजिए, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। तो 180 में से अगर हम छोटे वाले कोण को माइनस कर दें यहाँ पर, तो हमारे पास बड़ा वाला एंगल आ जाएगा। कर दीजिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 और 17 में से 5 गया, ये हो जाएगा आपका 12। 128 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर, माने ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आया सभी को? आगे चलिए। 5वां सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही मस्त सवाल है ये। समांतर चतुर्भुज ABCD में AL और CM जो है वो CD और AD के अभिलंब हैं। अभिलंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो AL जो है CD पर अभिलंब है, तो AL हमने AL ये CD पर अभिलंब हो गया, और CM जो है वो AD पर यहाँ पर अभिलंब है। अब AL का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, तो A से लेकर L तक आपका 20 है ये, और C से लेकर M तक CD आपका कितना है? C से लेकर D तक, ये टोटल आपका लेंथ दिया गया है 18। साथ में ये भी बोला है CM जो है C से लेकर M तक, ये आपको कितना दिया गया है? 15 दिया गया है, ठीक है। कह रहा है उस समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप, ये साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये A है आपका, ठीक है, तो एक साइड A है, दूसरा ये आपका B है। तो अगर एक साइड A है, एक पैरेलल साइड, ठीक है, ये A होगा तो ये भी A होगा, ये B होगा तो ये भी, ये वाला A से लेकर D तक ये भी B होगा, ठीक है। तो इनका जो परिमाप होगा, पेरीमीटर होगा, ये कितना होगा? तो इनका जो पेरीमीटर होगा दोस्तों, ये होता है 2 और A + B, ठीक है। जैसे आपका रेक्टेंगल का होता है उसी तरीके से, क्योंकि भाई चारों बाउंड्री हमको लेना है, तो ये A फिर ये भी A तो 2A हो गया, ये B तो ये भी B 2B हो गया। 2 वहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2 × A + B पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है। एक साइड तो हमको पता है C से लेकर D तक ये आपका टोटल 18 है, हमें ये चाहिए, ये हमको नहीं पता है। अब थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अगर CD आपका बेस है, तो इस बेस पर परपेंडिकुलर कौन सा डला है? AL डला है। तो यहाँ से भी एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है भाई, बेस इंटू हाइट होता है एरिया। और अगर हम AD को बेस माने, A से लेकर D तक AD को बेस माने, तो इस पर भी परपेंडिकुलर डला है, C से लेकर M तक ये वाला डला हुआ है
है ना। तो अगर इसको बेस मानेंगे तो इसका भी हाइट है, और CD को अगर बेस मानेंगे तो इसका भी हाइट है। तो मतलब हमारे पास दो तरीके हैं एरिया निकालने के, और एरिया तो इसी का ना आएगा, मतलब दोनों तरीक़ों से एरिया बराबर आएगा। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से एरिया आप बराबर कर दीजिए। बताइए, C से लेकर B तक आपका B है, तो A से लेकर D तक मतलब ये वाला बेस भी आपका कितना होगा, B हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसको बेस मानकर और इसको हाइट मानकर एरिया लिखते हैं। कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट होता है एरिया। तो बेस कितना है, C से लेकर D तक, जो कि 18 है, तो ये हो गया 18 मल्टीप्लाई हाइट कितना है यहाँ पर 15 है, तो ये हो गया 15 इज इक्वल टू, यही एरिया किसके बराबर होगा। अब दूसरे तरीके से निकाल लीजिए एरिया। अगर इसको बेस माने तो A से लेकर D तक, A से लेकर D तक कितना है, B है यहाँ पर, मल्टीप्लाई, अब इसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, CM है, CM आपका 15 है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 15। एक सेकंड, ये आपका 20 होगा ना, यहाँ पर ये आपका 20 होगा। क्लियर है, चलिए अब समझ में आ गया होगा। तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 से इसको काट देंगे हम लोग, तो 5 चौके ये हो जाएगा 20, 3 से ये आपका 6 बार में कट जाएगा, मतलब B की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पर, 6 चौके 24 के बराबर। अब हमको दोनों साइड्स पता चल गए, पेरीमीटर निकालना है, इसमें रख दीजिए। तो 2 मल्टीप्लाई A कितना है, C से लेकर D तक यानी 18, और प्लस B कितना है यहाँ पे 24 है, तो ये हो गया आपका 24, दोनों को जोड़ लीजिए, तो 8 4 12, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 4 12 यानी कि 2 1 3 1 4 44, नहीं 42 और 2, 42 का 2 से गुणा करेंगे तो आपका 84 आ जाएगा। 84 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर A होगा। उम्मीद करते हैं अच्छा सवाल था, समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप उसके छोटे कोण के दोगुने से 39 कम है तो समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप कितना होगा। इस टाइप का एक सवाल हम आपको करवा चुके हैं, तो आइडिया लग गया होगा कैसे करना है, लगा लीजिएगा, है ना, मतलब वीडियो रोकिए और एक बार लगाइए अपने से, तब जाके यहाँ पर इसको करिएगा। डायग्राम बनाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या बोला है, छोटा कोण आप x मान लीजिए, ठीक है, छोटा कोण हमने x मान लिया। तो कह रहा है कि जो दूसरा वाला कोण है वो क्या है, छोटे कोण के दुगने से, दूसरा वाला कोण क्या हो जाएगा, छोटे कोण का डबल यानी x का डबल, उससे कितना कम है यहाँ पर, 39 डिग्री यहाँ पर कम है ना। तो सबसे छोटे कोण का माप बताना है, यानी कि x की वैल्यू बतानी है। अब बताइए, ये दोनों आपस में, जो बड़ा कोण है और छोटा कोण है, ये दोनों आपस में पड़ोसी एंगल होंगे, और पड़ोसी एंगल का सम कितना होता है समांतर चतुर्भुज में, 180 डिग्री होता है। तो मतलब ये दोनों जुड़कर किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर। दोनों को जोड़िए, 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 39, ये बराबर होगा आपका 180 के, है ना। बस आ गया हमारा आंसर। 3 से काट दीजिए हर जगह, तो 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा x, माइनस 3 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 13, इज इक्वल टू 3 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा आपका 60, है ना। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 13 उधर जोड़ दीजिए, तो 60 और 13 आपका 73 डिग्री हो जाएगा। छोटा एंगल ही पूछा था, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता, डी हो गया। अगर बड़ा एंगल पूछता तो बड़ा एंगल निकालने के लिए या तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, या फिर बड़ा एंगल क्या होगा, 180 माइनस 73, ठीक है। तो 180 में से 73 यहाँ पर माइनस कर देते तो 107 डिग्री यहाँ पर आ जाता कि नहीं, है ना। तो ये है आपका बड़ा वाला एंगल और ये है छोटा वाला एंगल। समझ में आया होगा। वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा दोस्तों, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दीजिएगा। अब ये सवाल तो बड़ा सिंपल सा है, ये फैक्ट बेस्ड है। क्या बोला है, किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का यानी कि लगातार कोणों का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, बता चुके हैं आपको, ठीक है, 180 डिग्री के बराबर। क्रमागत का मतलब पड़ोसी वाले, है ना, पड़ोसी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं। आइए देखिएगा, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है, सिंपल सा है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल A दिया गया है, एंगल C दिया गया है, तो x का मान बताना है। ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम इसको A मान लें, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है, तो एंगल A जो है और एंगल C ये दोनों अपोजिट एंगल हो गए, यानी कि आमने सामने कोण हो गए। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल तो बराबर होते हैं, बस दोनों को बराबर करना था और इसमें कुछ नहीं। एंगल A कितना है यहाँ पर, x प्लस 20 है, x प्लस 20 है। इसको बराबर कर दीजिए एंगल C के, तो एंगल C कितना है यहाँ पर, 3x माइनस 10 हो जाएगा। बस सॉल्व करना है, x उधर जाएगा तो 2x बन जाएगा,
3x में से, और 10 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा आपका 20 10 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 15 डिग्री हो गई है ना, 30 का आधा 15, ऑप्शन नंबर सी होगा। x का ही तो मान निकालना था, सिंपल सा सवाल था। हालांकि ये डायग्राम बनाने की आपको ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी। अगर आप दिमाग में ही ये सोच लेते हैं कि a और c अपोजिट होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहाँ पे बराबर कर देंगे। इस सवाल को देखिएगा, ये बढ़िया सवाल है। यदि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 3x + 2 और 5x + 4 हैं और इसका परिमाप आपको दिया गया है और क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी भुजाओं के बीच बने न्यून कोण का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि इसकी भुजाएं, एक तो है यहाँ पर 3x + 2, इसको ये वाला आपका 3x + 2 मान लीजिए, ये वाला साइड 3x + यहाँ पर 2, और ये वाला साइड मान लीजिए यहाँ पे 5x + यहाँ पर 4, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इसका परिमाप 44 है, तो परिमाप क्या होता है 2 × a + b, यानी कि दोनों साइड्स। तो 5x + 4 और 3x + 2 दोनों को जोड़ देंगे, जोड़िए 5x और 3x ये हो गया 8x, और प्लस यहाँ पे 4 और 2 ये हो जाएगा 6। ये परिमाप हुआ, और परिमाप दिया किसके बराबर है, यहाँ पर 44 के बराबर दिया गया है। तो 8x प्लस आपका 6 = 2 डिवाइड हो जाएगा तो 22 आ जाएगा, यहाँ पर है ना 22 आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग 22 में 6 घटा दें तो 16 बचेगा, है ना। तो 8x की वैल्यू 16 हो गई, मतलब x की वैल्यू यहाँ से 2 हो गया। यहाँ 2 रखिए, 2 रखेंगे तो ये साइड कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 4, ये हो जाएगा 14, है ना, ठीक है। 2 रखेंगे तो 14 हो जाएगा। इसको रखिए तो 3 दूना 6, 6 और 2 ये आपका 8 हो जाएगा। ये साइड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो एक साइड हमारा 8 आ गया, दूसरा साइड हमारा 14 आ गया। अब इसमें बोला जा रहा है कि इसका एरिया दिया गया है कितना, 64 के बराबर। इसकी भुजाओं के बीच बने न्यून कोण का माप कितना होगा। न्यून कोण कौन सा है, ये वाला है। इसका मान बताना है हमको कि किसके किसके बीच में होगा। इसको मान लीजिए थीटा। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला सुनिएगा, ठीक है। ये साइड आपका A है, ये साइड आपका B है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना है, यहाँ पर थीटा डिग्री का बना है। तो इसका जो एरिया होगा दोस्तों, है ना, एरिया बराबर हो जाएगा यहाँ पर AB sin थीटा, ये होता है एरिया। और यही एरिया गिवन किसके बराबर है, 64 के बराबर। तो ये हो गया आपका 64। वैल्यू रख दीजिए A और B का। A कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि 14 है, तो ये हो जाएगा 14 × यहाँ पर 8, है ना, B यहाँ से यहाँ तक, इंटू साइन थीटा = ये आपका हो जाएगा 64। काट दीजिए, 8 28 64, यहाँ पर 8 हो गया, 2 से और कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 2 चौके 8, और यहाँ हो जाएगा 2 सत्ते 14। यानी कि जो साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू वो 4 और 7 इधर आ जाएगा डिवाइड में, 4/7 आ गया। 4/7 को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर डिवाइड करें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 0.7 × 35 बचा 5, तो 7 7 49, 0.57 आएगा, है ना। अब ये वैल्यू किसके किसके बीच में होगी, साइन थीटा की वैल्यू 0.57 किसके किसके बीच होगी। आप जानते हैं कि 1/2 कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 30 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1/2 के बराबर होती है। और 1/2 का मतलब क्या, 0.5, है ना, 0.5। लेकिन ये 0.5 से ज़्यादा है, तो इससे तो ज़्यादा ही वैल्यू आएगी, मतलब 30 डिग्री से ज़्यादा होगा। और सुनिएगा, क्या 60 डिग्री से कम होगा, देख लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, और √3 की वैल्यू 1.732 होता है, ठीक है। और डिवाइड बाई 2, तो इसका आधा करेंगे अगर हम लोग तो 17 का आधा, यानी कि 0.8 के समथिंग आएगा, 0.8 के समथिंग आएगा। तो 0.8 से तो ये कम है, और 0.5 से तो ये ज़्यादा है, मतलब इसके और इसके बीच में कहीं पर आएगा ये वैल्यू, है ना। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0.5 और 0.8 के बीच में आएगा कहीं पर। तो जब बीच में आएगा यहाँ पर, तो मतलब थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 30 से 60 के बीच में, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पर आएगा, है ना, साइन थीटा यहाँ पर आएगा। तो 30 और 60 के बीच में होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये अच्छा सवाल था। आगे चलिए प्रश्न नंबर 10 पे। आइए दोस्तों, 10वां प्रश्न देखते हैं। अब इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा जो आपको शुरू में बताए थे, d1² + d2² = 2 of a² + b²। एक समांतर चतुर्भुज PQRS में जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 और 12 दिया गया है, मतलब ये A है ये B है, में 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण है, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। फॉर्मूला क्या था, d1²
प्लस d2 इज इक्वल टू ये होता है 2 ऑफ a² प्लस b², है ना। ये है फॉर्मूला, इसमें रखिए। पहला विकर्ण आपको 10 दिया है तो 10 का यहाँ पर स्क्वायर मतलब 100 होगा, प्लस d2² नहीं पता है तो d2 हमको निकालना है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 a² मतलब 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पे 12 का स्क्वायर जो कि 144 होगा, है ना। सबको कर लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका कितना यहाँ पर देखिएगा 64 4 4 8 और 14 और 6 आपका 20 हो गया, मतलब 208 हो गया। 208 जब हो गया भाई, ये इसको जोड़ेंगे तो 208 हो जाएगा, है ना। 208 का डबल यानी कि 416 और ये 100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 316 आ गया। तो d2² की जो वैल्यू है, d2² की जो वैल्यू है वो 316 आ गया। मतलब d2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, √316। अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, मतलब हमको रूट निकालना है। क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लगाएंगे अपना तरीका क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। कैसे देखते जाइए, या तो ये होगा या फिर ये होगा। एग्जैक्ट तो ये वैल्यू नहीं होगी क्योंकि 316 का वर्गमूल इंटीजर में नहीं आता। कैसे लगाते हैं, इसके आसपास कोई वर्ग संख्या देखिए। 324 18 का वर्गमूल होता है, 18 का वर्ग होता है। तो इस 316 को क्या लिख सकते हैं, 324 और उसमें से कितना कम है ये, तो यहाँ पर 4 मतलब 8 कमी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर कि 324 का वर्गमूल तो आपका 18 होगा, है ना, माइनस 324 का वर्गमूल कितना होगा, 18 होगा। यहीं पे लिखते हैं, चलिए 324 का वर्गमूल हो गया 18, फिर यहाँ माइनस लगा है तो माइनस, इस 8 को लिखिए और नीचे लिख दीजिए इसका डबल। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने का तरीका बता रहे हैं। 18 का डबल कितना हो जाएगा, यहाँ पर नीचे रखेंगे 36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 18 और इसको काटेंगे 4 से तो 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 4 से तो 9 चौके 36, मतलब 2/9 आएगा, 2/9। तो 2/9 यानी 18 में से 2/9 अगर घटा दें, 2/9 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.02, है ना, 0.2 भाई, हाँ। तो 0.2, तो 18 में से 0.2 घटाएंगे, ये आपका 17.8 के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर वर्गमूल निकालने का भी तरीका आपको बता दिए हैं कैसे निकालना है। आगे चलते हैं, एक सवाल हम लोग और करते हैं। ये सवाल तो एकदम आसान सा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। हमें ABC का मान निकालना है, एंगल ABC, ठीक है, A, B और C, यानी ये एंगल, कोण ABC बोला है ना, यानी ये एंगल हमको फाइंड करनी है। चलिए तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल क्या दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि एक ही जगह पे बन रहा है भाई। ये पैरेलल है इसके, इस पैरेलल दोनों लाइन को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही जगह पे बनने वाले दोनों पे वो करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो 9x + 5, यहाँ भी 9x + 5 होगा, 9x + 5 हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों पड़ोसी बन गए, तो पड़ोसी का सम कितना होता है, 180। तो 9x + 5 और प्लस 16x, तो 9x और 16x जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 25x और प्लस यहाँ पे 5 = कितना हो जाएगा, 180 के बराबर, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा। यहाँ देखिए 175, तो 25x की वैल्यू 175, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 175 / 25। कितनी बार में जाएगा, 25 छक्के 150 होता है और उसमें एक बार और, तो मतलब 7 बार में चला जाएगा। तो x की वैल्यू 7 आ गई। हमें ये वाला वैल्यू चाहिए, निकाल लीजिए। तो 9 × x मतलब 7, 9 × 7 = 63 और 5 कितना हो जाएगा, 68 डिग्री। अब ये 68 है तो इसके अपोजिट वाला ही तो पूछा था हमें, दोनों अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो अगर ये 68 है तो ये भी आपका 68 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा सभी को अच्छे तरीके से।
तो आज की इस क्लास में दोस्तों हमने समांतर चतुर्भुज का पूरा हर एक टाइप किया है। जितने टाइप के सवाल आपके बन सकते हैं समांतर चतुर्भुज के, वो हमने करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। डेली इस चैनल पे क्लासेस आती हैं, आप अच्छे से तैयारी करिए अपनी। और इस 30 मिनट लगभग के वीडियो में, आधे घंटे के वीडियो में आपको डेली एक बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है और उस पर आधारित सवाल भी महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। इसलिए इस चैनल पर डेली क्लासेस करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही लाइक वाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए सारी वीडियोस। जय हिंद।